राम राम दोस्तों। आशा है मुझसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े मेरे परिवार के सभी अच्छे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम के बारे में जानकारी दूंगी। इसके साथ कन्याकुमारी और मदुरई यात्रा की भी सूचना दूंगी। हमने सबसे पहले कन्याकुमारी से यात्रा शुरू किया। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा कन्याकुमारी को उसका नाम देवी कन्याकुमारी से मिला है, जो यहाँ बानासुर को मारने के लिए जन्म ली थी। कन्याकुमारी पहुँचने के लिए आपको कन्याकुमारी स्टेशन या नागरकोइल जंक्शन आना पड़ेगा। नागरकोइल जंक्शन यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हम नागरकोइल जंक्शन पहुँचे ट्रेन से और यहाँ से कैब लेकर कन्याकुमारी 45 मिनट में पहुँच गए। आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं। नागरकोइल जंक्शन से ऑटो 400 रुपये और कैब 800 रुपया लेता है कन्याकुमारी पहुँचाने के लिए। आपको समुंदर के किनारे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहां रूम की स्टार्टिंग प्राइस 800 से 1000 है। हम लोग विवेकानंद केंद्र में रुके थे। विशाल एरिया में फैला ये केंद्र में रहना एक अलग ही शांति और सुकून की अनुभूति देती है। यहाँ आपको अच्छे साफ़ सुथरे रूम आपके बजट में मिल जाएंगे। ये केंद्र समुंदर तट से 1 किलोमीटर दूर स्थित है, पर आपको समुंदर किनारे जाने के लिए यहाँ से फ्री एसी बस सर्विस मिल जाएगी। विशाल एरिया में फैला हुआ विवेकानंद केंद्र बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड वे में सजाया हुआ एक जगह है, जहाँ आपको योगा सेंटर, स्कूल, लाइब्रेरी, बुक स्टॉल, माननीय एकनाथ जी रानाडे की समाधि और बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे प्यारा चीज़ जो देखने के लायक है वो है बहुत सारे मोर। इस केंद्र का अपना एक पर्सनल बीच है, जहाँ से आप सनराइज़ और सनसेट भी देख सकते हैं। यहाँ एक ट्रिब्यूट वॉल है जो देश के उन वीरों के लिए बनाया गया है जो अपने प्राणों की बलिदान हमारे देश के लिए दे चुके हैं। यहाँ घूमने के बाद हमने लंच किया और वट्टाकोटाई फोर्ट की तरफ निकल पड़े। समुंदर के किनारे बना ये किला 18वीं शताब्दी में पूर्व त्रावणकोर साम्राज्य में एक तटीय रक्षा, किलेबंदी और बैरक के रूप में बनाया गया था।
कुछ देर यहाँ समय बिताकर हम रूम में वापस आए और रेस्ट लिए। शाम को हम बस से समुंदर किनारे गए, जहाँ सबसे पहले गांधी मंडपम पहुँचे। गांधी मंडपम गांधी जी को समर्पित एक स्मारक है, जहाँ उनकी अस्थियों का एक कलश 1948 में कन्याकुमारी के त्रिवेणी संगम में विसर्जन करने से पहले जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। इस इमारत की छत और एक द्वार इस तरह से बनाया गया है कि हर साल 2 अक्टूबर को सूर्य की किरणें उसी स्थान पर पड़ती है जहां कलश रखा गया था। यहाँ आपको गांधी जी के जीवन से जुड़े बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद गांधी मंडपम के 4 कदम आगे कामराज मणि मंडपम देखने गए। के कामराज एक स्वतंत्रता सेनानी और 1954 से 1963 तक मद्रास के मुख्यमंत्री थे। वे आम जनता के बीच काले गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गांधी जी की तरह इनकी भी अस्थियां इसी स्थान पर त्रिवेणी संगम में विसर्जन से पहले रखा गया था। यहाँ कामराज जी की एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू और उनकी जीवन से जुड़ी बहुत सारे तस्वीर हैं। यहाँ से हम सनसेट पॉइंट की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक बारिश स्टार्ट हो गया। हम बारिश के वजह से ना सनराइज़ और ना ही सनसेट देख पाए। हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब थी। बारिश रुकते ही विवेकानंद केंद्र की बस लेकर हम केंद्र वापस आ गए। यहाँ आकर हम विवेकानंद पिक्टोरियल एग्जीबिशन देखने के लिए गए। यहाँ आपको स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगा। डे 2 हम सबसे पहले सुबह कन्याकुमारी अम्मा मंदिर गए माता आदिशक्ति के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ एक बात बता दूँ कि कन्याकुमारी अम्मा मंदिर में जेंट्स को अपने शर्ट वेस्ट खोलकर मंदिर के अंदर जाना पड़ता है और साउथ के लगभग सभी मंदिरों में लेडीज़ को वेस्टर्न कपड़ों में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। माँ का आशीर्वाद लेकर हम लोग नाश्ता किए और फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर चल दिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें हमेशा सबको प्रेरित करती हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल उस चट्टान पर बना है जहाँ विवेकानंद जी ने 1892 में 25, 26 और 27 दिसंबर को ध्यान करके ज्ञान प्राप्त किया था। ये चट्टान समुंदर के तट से 500 मीटर दूर समुंदर में है। विवेकानंद जी ने उफनते समुंदर को तैरकर पार किया था यहाँ पहुँचने के लिए। इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी या माँ पार्वती के पदचिन्ह भी हैं जो यहाँ भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। ये मेमोरियल 1972 में विवेकानंद जी के 108वें जन्मदिन पर एकनाथ रानाडे के कठिन प्रयासों के बाद बनकर तैयार हुआ था। यहाँ जाने के लिए आपको फेरी या नाव से जाना पड़ेगा, जिसका टिकट 100 रुपये नॉर्मल और 300 रुपये VIP है। आप चाहे तो यहाँ आकर टिकट खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक किया था। रॉक मेमोरियल की एंट्री फ़ी 30 रुपये है। आप यहाँ आकर या फिर ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैंने जहाँ से ऑनलाइन टिकट्स बुक किए थे। रॉक मेमोरियल के ऊपर एक तरफ विवेकानंद मंडपम, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू है और मेडिटेशन करने के लिए जगह बनी हुई है। दूसरी तरफ श्रीपद मंडपम है, जहाँ माता आदिशक्ति के पद चिन्ह हैं। यहाँ आकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। आप चाहे तो मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन कुछ देर के लिए कर सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के कुछ ही दूरी पर दूसरे पत्थर पर तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लवर की 135 फुट ऊंची स्टैचू बनी हुई है। इन दोनों इमारतों को ग्लास फुटओवर ब्रिज से 2004 में जोड़ा गया। उफनते समुद्र के ऊपर इस कांच के ब्रिज से चलना एक अलग ही रोमांच है। रॉक मेमोरियल घूमने के बाद तिरुवल्लवर की स्टैचू देखकर हम त्रिवेणी संगम पहुँचे, जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलता है। यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसी के पास सुनामी मेमोरियल पार्क बना है, जो 2004 में सुनामी से पीड़ित लोगों की यादगार में बनाई गई है। त्रिवेणी संगम में कुछ देर बिताने के बाद हम कन्याकुमारी गवर्नमेंट म्यूज़ियम गए, जहां बहुत सारे पुराने और यूनिक चीज़ें देखने को मिला। मैंने जिन सब चीज़ों का जिक्र किया, ये 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है और आप आसानी से पैदल कवर अप कर सकते हैं। यहाँ से हम श्राइन ऑफ आवर लेडी ऑफ रैंसम देखने गए, जो एक कैथोलिक चर्च है। ये चर्च बहुत ही खूबसूरत है। चर्च घूमने के बाद हम विवेकानंद केंद्र वापस आए, क्योंकि लगभग 1:30 बज रहा था। हमने यहाँ के कैंटीन में लंच किया और रेस्ट लिया। हम शाम को रामायण दर्शन के लिए गए, जो विवेकानंद केंद्र में ही है। यहाँ फ़ोटो के ज़रिए पूरा रामायण को दर्शाया गया है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। बाहर एक विशाल हनुमान जी, राम जी और महादेव की मूर्ति बनी हुई है। ये जगह बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके पास ही एक सुंदर गणेश जी की मंदिर भी है। हम लोगों ने इसको घूमकर देखा। आज रात हमारा रामेश्वरम जाने का ट्रेन था। हम लोगों ने डिनर करके केंद्र की बस ली, जो हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया। डे 3 सुबह 5:30 बजे हम रामेश्वरम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन से ऑटो लेकर हम अग्नि तीर्थम की ओर चल पड़े। यहाँ पहुँचकर रामानाथ स्वामी मंदिर के
ईस्ट गेट के पास हम लोगों ने एक होटल लिया और चेक इन की। आप चाहे तो मंदिर के चारों गेटों में से किसी भी एक गेट के सामने होटल ले सकते हैं। होटल में फ्रेश होकर हम अग्नि तीर्थम और 22 पवित्र कुंड में नहाने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। मान्यता है यहाँ प्रभु श्री राम ने रावण के वध करने के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए समुद्र में नहाकर शिवजी की पूजा की थी। मान्यता के अनुसार इस समुद्र तट के आसपास कहीं कोई शिवलिंग नहीं था, इसीलिए प्रभु राम ने अपने भक्त हनुमान जी को कैलाश भेजा शिवलिंग लाने के लिए। पर हनुमान जी देर कर बैठे शिवलिंग लाने में। मुहूर्त बीता जा रहा था। माता जानकी ने एक रेत का शिवलिंग बनाया जिसकी पूजा प्रभु श्री राम करने लगे। उसी दौरान हनुमान जी शिवलिंग लेकर कैलाश से वापस आए। प्रभु ने हनुमान जी को ये आश्वासन दिलाया कि यहाँ दोनों ही शिवलिंग की पूजा होगी। इसीलिए इस मंदिर में माता जानकी द्वारा रेत से बनाया हुआ शिवलिंग रामालिंगम और हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग विश्वलिंगम के रूप में पूजा जाता है। रामानाथ स्वामी मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलन स्थल के निकट बना है। यहाँ समुद्र को अग्नि तीर्थम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्निदेव ने माता सीता के अग्नि परीक्षा के बाद माता जानकी को स्पर्श करने के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ स्नान कर शिवजी की पूजा अर्चना किया था। रामानाथ स्वामी मंदिर के अंदर 22 कुंड है। कुछ लोगों के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने वानर सेना के पानी पीने के लिए इन कुओं या कुंडों का निर्माण अपने बाणों के द्वारा किया था। और कुछ लोगों का मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम के प्रार्थना से समुद्र देव ने इन 22 पवित्र कुंडों का निर्माण किया था, जिसके पानी में स्नान करके प्रभु ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। हम अग्नि तीर्थम में स्नान करके मंदिर के उत्तरी द्वार पहुँचे 22 कुंडों का स्नान करने के लिए। यहाँ आपको 25 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट काटना पड़ेगा इन पवित्र 22 कुंडों के पानी से स्नान करने के लिए। आप चाहें तो अपने साथ चेंज करने के लिए कपड़े ले जा सकते हैं। मंदिर के अंदर इसकी सुविधा दी गई है। हम लोग गीले कपड़े में ही होटल वापस आए। आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र किनारे बने इस मंदिर के अंदर इन 22 पवित्र कुंडों का पानी मीठा है, खारा बिल्कुल नहीं। होटल में आकर चेंज करके हम रेडी होकर पूर्व द्वार के पास पहुँचे भोलेनाथ की दर्शन के लिए। दर्शन यहाँ 3 तरह के होते हैं। फ्री दर्शन, 100 रुपये का टिकट और 200 रुपये का टिकट। आप जो चाहें कर सकते हैं। हम 200 रुपये की टिकट लेकर गर्भगृह की ओर चल पड़े। दीपमाला से सजी गर्भगृह के अंदर प्रभु के अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए। रामानाथ स्वामी मंदिर द्राविड़ शैली में बना है, जो भव्य संरचना, विशाल गलियारों और जटिल नक्काशी के लिए जानी जाती है। 15 एकड़ में फैला इस मंदिर में 1212 खम्भों वाला विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जो 1200 मीटर लंबा है। इसका पूर्व गोपुरम 126 फीट लंबा है। यहाँ प्रभु के दर्शन करने के बाद माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं का दर्शन किया। कुछ देर मंदिर के अंदर शांति में समय बिताने के बाद हम मंदिर से बाहर आकर नाश्ता किए। नाश्ता करके हमने रेस्ट लेने का सोचा, क्योंकि एकादशी होने के कारण इस दिन बहुत भीड़ थी और धूप भी काफ़ी था। शाम को हम पूरे मंदिर का एक परिक्रमा लगाए
और एक ट्रैवल एजेंट से कार बुक किया नेक्स्ट डे साइट सीइंग करने के लिए। आप अगर चाहे तो सेम डे साइट सीइंग करके रात की ट्रेन से घर वापस आ सकते हैं, पर हमें मणि दर्शन करना था इसलिए हम यहाँ रुके। डे 4 सुबह 2:30 बजे उठकर नहाकर रेडी होकर लगभग 3:30 के करीब रामानाथ स्वामी मंदिर के ईस्ट गेट पहुंच गए मणि दर्शन की लाइन देने के लिए। मणि दर्शन सुबह 5 से 6 के बीच होता है। ये एक बहुमूल्य स्फटिक या क्रिस्टल से बनी शिवलिंग है। मान्यता के अनुसार ये क्रिस्टल शेषनाग की मणि है। ये देखने के लिए जब हम 3:30 के करीब सुबह मंदिर पहुंचे तो पहले से ही लाइन लगी थी। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है। मणि दर्शन के लिए 50 रुपये और 200 रुपये की टिकट्स हैं। हमने 200 रुपये वाला टिकट लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किया। मणि दर्शन करने के बाद 6:30 बजे के करीब हम साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। हम सबसे पहले राम सेतु गए, जिसे एडम का पुल भी कहा जाता है, जो रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। यह पुल प्राकृतिक चूना पत्थर के चट्टानों की 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। रामायण के अनुसार लंका जाने के लिए नल और नील के निर्देशन में ये पुल बनाया गया था ताकि प्रभु राम अपने बानर सेना के साथ लंका जा सके, जिसका अंतिम छोर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम धनुषकोडी आए, जो पम्बन द्वीप की दक्षिण पूर्व सिरे पर स्थित एक परित्यक्त शहर है। इस बसे बसाए शहर को 22 दिसंबर 1964 की रात एक चक्रवात तूफान उजाड़ देता है, जहां अनुमानिक 1800 लोगों की मौत हो जाती है और मद्रास सरकार इसे भूतिया शहर घोषित कर देते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना अलाउड नहीं है। धनुषकोडी का चर्च, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और कुछ अवशेष अब भी यहाँ है। यहाँ से हम कोंठाडाराम स्वामी मंदिर गए। मान्यता है प्रभु श्री राम ने यहाँ रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था, रावण के वध करने के बाद। यहाँ से हम भारत के मिसाइल मैन, फेमस साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट रहे एपीजे अब्दुल कलाम का घर देखने गए, जहाँ उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला। कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरई के मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट्स पे कैमरा या मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इनसाइड पिक्चर्स कवर अप करके आपको नहीं दिखा पाई। यहाँ से हम पंचमुखी हनुमान मंदिर गए, जहाँ हनुमान जी की विशाल मूर्ति के अलावा राम सेतु बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वो भी देखने को मिला। इसके बाद नाश्ता करके हम नटराज मंदिर गए, जो छोटा सा पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। नटराज मंदिर के पास लक्ष्मण तीर्थम है। मान्यता है यहाँ लक्ष्मण जी सरोवर में स्नान करके शिव जी की पूजा किए थे अपने पापों के क्षमा याचना के लिए। यहाँ पास में ही
स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक सुंदर प्रदर्शनी है। यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, जिसे श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय ट्रस्ट के लोग चलाते हैं। यहाँ से हम एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल गए, जो पेकरुम्बू रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ हमारे देश के ये महान वैज्ञानिक अपनी चैन की नींद सो रहे हैं। यहाँ उनके कब्र के अलावा उनके बनाए गए रॉकेट और मिसाइलों की रेप्लिका पेंटिंग्स, उनको मिले मेडल्स और उनके आखिरी दौरे पर साथ जाने वाले सारे कपड़े और सामग्री है। यहाँ से हम गए विलुंदी तीर्थम, जो रामेश्वरम से 6 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है माता सीता को प्यास लगी थी और समुंदर के अलावा यहाँ और कोई पानी का स्रोत नहीं था। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से समुंदर के बीच एक मीठे पानी का धारा निकालकर माता सीता का प्यास बुझाया था। आज भी आप इस कुएं का मीठा पानी पी सकते हैं, जो समुंदर तट से 120 फीट समुंदर के बीच है। विलुंदी तीर्थम से हम गए पम्बन ब्रिज देखने, जो पम्बन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम शहर को भारत के मुख्य भूमि पर स्थित मंडपम से जोड़ता है। यह ब्रिज भारत का पहला और सबसे लंबा समुद्र पुल था। और सबसे अंत में हम राम तीर्थम गए, जहाँ एक सरोवर और मंदिर है। मान्यता के अनुसार प्रभु लंका से लौटते समय यहाँ स्नान करके विश्राम किए थे। साइट सीन करके आकर हम होटल में रेस्ट किए और शाम रामेश्वरम में ही घूमकर बिताए, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह हमें मदुरई जाना था। डे 5 दोपहर की ट्रेन लेकर हम मदुरई जाने के लिए निकले। पम्बन ब्रिज के ऊपर से जब हमारी ट्रेन उफनते समुंदर को पार कर रही थी, हमें एक अलग और अनोखा अनुभव दी गई, जिसे हमने अपने दिल के कैमरे में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। हम शाम के 4:30 के करीब मदुरई पहुँचे और मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के पास होटल लेकर चेक इन किए। फ्रेश होकर हम निकले मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का दर्शन और साइट सीन की जानकारी लेने। मीनाक्षी अम्मा मंदिर सुबह 5 से दोपहर के 12:30 तक और शाम 4 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। माँ पार्वती मीनाक्षी अम्मा के रूप में और भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में इस मंदिर में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु, गणेश, सरस्वती, नवग्रह और बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस मंदिर में हैं। तमिल ग्रंथ तिरुविरई यदार पुराणम के अनुसार राजा मल्लध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, पर उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मीनाक्षी रखा था। मीनाक्षी का विवाह भगवान शिव से इसी स्थान पर हुआ था। यह मंदिर 1190 से 1216 ईस्वी के बीच पांड्या राजा कुलशेखर पांड्या ने बनवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, जो भारत के दक्षिण राज्यों में आम है।
यह मंदिर अपने भव्य और ऊंचे गोपुरम और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का दक्षिण गोपुरम सबसे ऊंचा है, जो 170 फीट का है। साइट सीन के लिए हमें होटल से ही बस की सुविधा मिली, जो 15 से 20 लोगों को एक साथ 350 रुपये प्रति व्यक्ति लेकर घुमाता है। ऑटो वाले 2500 रुपये और कैब वाले 3 से 3500 रुपये चार्ज करते हैं साइट सीन के लिए। हमने होटल से ही बस बुक किया साइट सीन करने के लिए। डे 6 सुबह जल्दी उठकर हम रेडी होकर 8 साढ़े 8 के करीब सबसे पहले मीनाक्षी अम्मा टेम्पल गए, माता पार्वती और भोलेनाथ के दर्शन करने। अभी मंदिर का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यहाँ दर्शन करने के लिए फ्री और 100 रुपये की टिकट्स हैं। हमने फ्री दर्शन किया क्योंकि भीड़ बहुत ही कम थी। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा 1000 खंबे वाला मंडपम है। मीनाक्षी अम्मा मंदिर के पश्चिम एंट्रेंस के पास एक सुंदर सा जैन मंदिर है। हमने यहाँ भी दर्शन किया। नाश्ता करके हम मंदिर के आसपास घूमने लगे। हमने यहाँ मदुरई की प्रसिद्ध जिगर ठंडा टेस्ट किया, जो बहुत ही टेस्टी था। कुछ देर घूमने के बाद हम होटल वापस आए, क्योंकि साइट सीन के लिए बस हमें यहीं से पिकअप करने वाली थी। बस बिल्कुल अपने टाइम पर 2 बजे हमें होटल से पिक करके साइट सीन के लिए रवाना हुई। हम सबसे पहले तिरुमलाई नायक पैलेस गए, जिसे 1636 ईस्वी में मदुरई के राजा तिरुमलाई नायक ने बनवाया था। ये महल अपने विशाल स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इन स्तंभों की ऊंचाई 25 मीटर और चौड़ाई लगभग 6 मीटर है। इस महल को बनाने के लिए राजा ने एक इटालियन वास्तुकार को नियुक्त किया था और इसीलिए कुछ लोग इसे द्राविड़ इटालियन वास्तुकला के रूप में वर्गीकृत करते हैं। महल में किया हुआ नक्काशी बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। यहाँ से हम उदयूर मरियम्मन तिरुप्पुकुलम मंदिर गए, जो 1646 में राजा तिरुमलाई नायक ने बनाया था। तिरुप्पुकुलम का अर्थ मंदिर कुंड है और यहाँ का मंदिर कुंड 305 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है और इसमें बगई नदी का पानी है। इस मंदिर में माता मरियम्मन, पेचियम्मा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं।
यहाँ से हम तबुक्कम पैलेस गए, जो अभी गांधी मेमोरियल म्यूजियम है। इस पैलेस को रानी मगम्मल ने 1670 में बनवाया था। वो नायाब वंश की थी। हम अलगर कोविल मंदिर गए। यहाँ भगवान विष्णु मुख्य देवता है, जिन्हें असगर या सुंदर राजन कहा जाता है और माता मीनाक्षी का भाई माना जाता है। यह मंदिर वो स्थान है, मान्यता के अनुसार, जहाँ माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विवाह किया था। यह मंदिर मदुरई से 21 किलोमीटर दूर खूबसूरत असगर पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर को लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाया गया था। इस मंदिर प्रांगण में करुप्पा स्वामी मंदिर है, जो साल में एक बार आदि पौर्णमी उत्सव के दौरान खुलता है। यहाँ दर्शन करके हम गए अरुलिमिगुल सोल्लामलाई मुरुगन मंदिर। यहाँ भगवान कार्तिक को मुरुगन कहा जाता है। मान्यता है भगवान मुरुगन यहाँ तमिल कवि अव्वैयार की परीक्षा ले रहे थे और उन्हें अपना दर्शन दिया था। ये सब देखकर हम होटल की ओर चल पड़े। होटल आकर कुछ देर रेस्ट किया, फिर डिनर के लिए निकले। होटल के पास होली रोजरी चर्च था, तो हमने यहाँ एक चक्कर लगाने का सोचा। छोटा सा और सुंदर चर्च है ये, आप चाहे तो जा सकते हैं। डे 7, आज हमारी घर वापसी की ट्रेन थी। उससे पहले हमारे हाथों में कुछ समय था, तो हमने अरुलमिगु कुडल अलगर तिरुकोइल मंदिर गए, जो एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। माना जाता है ये मीनाक्षी मंदिर से भी पुराना है। यहाँ पास एक पुरानी शिव मंदिर भी है। इन दोनों मंदिरों में दर्शन इन दोनों मंदिरों में दर्शन करके हम चल पड़े प्रेमा विलास मिठाई की दुकान की ओर, जो अपने वैरायटी ऑफ हलवास के लिए फेमस है। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हलवा टेस्ट किया और घर ले जाने के लिए खरीदारी की। मदुरई जाए तो इसे मिस न करें। होटल वापस आते समय हमें यहाँ का एक फेमस स्ट्रीट फूड दिखा, जिसे तेन्नई कुरुतु कहते हैं। ये नारियल के पेड़ के तने के सबसे भीतरी हिस्से को काटकर बनाया जाता है, जो सफ़ेद और नरम होता है। ये कच्चा नींबू के रस और मसालों के साथ खाया जाता है और कहते हैं पेट के अल्सर, किडनी स्टोन और बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हमने नाश्ता किया और साउथ छोड़ने से पहले यहाँ की फेमस कॉफ़ी कुरुप्ती सुकु कॉफ़ी या सुकु मल्ली कॉफ़ी टेस्ट करने का सोचा, जो आदि ताड़ की चीनी और कॉफ़ी से बनाया जाता है। ये सब टेस्ट करते करते हमारा टूर ख़त्म हुआ और हम स्टेशन की ओर चल पड़े घर वापसी की ट्रेन लेने के लिए। आशा है सभी जानकारियाँ आप लोगों को ठीक से साझा कर पाई हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।